अस्सलाम वालेकुम ज़ोया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। वेरी गुड। अच्छा ज़ोया, जैसे आपको पता है कि आज हमारा आखिरी स्केड्यूल सेशन है। आज का एजेंडा कुछ ऐसा होगा कि पहले हम आपका रेस्ट चेक करेंगे, फिर आपके तीनों एक्सपेरिमेंट्स डिटेल में रिव्यू करेंगे, फिर हम पूरी ट्रीटमेंट का ओवरऑल प्रोग्रेस देखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा उसके साथ, और फिर मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर एक प्लान बनाएं जो आप अपने साथ लेकर जाएंगी। आखिर में हम टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है ये सब ख़त्म होते हुए, क्या इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगी? नहीं, ये सब कवर करना ज़रूरी लगता है। थोड़ा इमोशन फील हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आखिरी सेशन है। बिल्कुल समझ आता है, और हम इस फीलिंग को भी स्पेस देंगे आज। पहले रिस्क चेक करेंगे हम, और फिर मैं चाहती हूँ कि हम पूरा हफ्ता डिटेल में रिव्यू करें, क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट्स थे ना हमारे। तो मुझे जी, बताएं कि कोई ख्याल वगैरह तो नहीं आया आपको? कोई ख्याल बिल्कुल नहीं आया काफ़ी हफ्तों से। अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलें हम एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं एक एक करके। पहले मुझे बताएं, जॉब एप्लीकेशंस वाला एक्सपेरिमेंट कैसा रहा? एक जॉब एप्लीकेशन से इंटरव्यू कॉल आया, दूसरे से अभी तक कुछ नहीं। और आपका इसके बारे में ओरिजिनल प्रेडिक्शन क्या था? प्रिडिक्शन था कि रिजेक्ट या नो रिस्पॉन्स। और कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस एक्चुअली 75। और एक्चुअल आउटकम? आउटकम एक से इंटरव्यू कॉल आई और दूसरे से नहीं आई। ठीक है। तो प्रिडिक्शन पार्शली आपके लिए थोड़ी सी बेचैनी क्रिएट करी थी, डिस्कम्फर्ट थी। जी, तो जो आपने 75% कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपेक्ट किया था, वो दोनों जगह सच नहीं निकला। इससे आपको क्या सीखने को मिला? कि मेरी प्रिडिक्शन हमेशा इतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी फील होती है, और एक रिस्पॉन्स ना मिलना भी मेरी पर्सनल फेलियर नहीं था। मतलब एक जगह से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कोई। ठीक है। बहुत अच्छी इंसाइट है आपकी। और अगर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, आई गेस वो था बहन के साथ कन्वर्सेशन। तो वो कैसी रही आपकी? ये एक्चुअली बहुत अच्छी थी। उसने मुझे अपनी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के बारे में बताया, काफ़ी देर बात हुई, अच्छा लगा, और मैंने वही जेलसी वाली फीलिंग दोबारा महसूस नहीं की। एक्चुअली फ़ख्र हम्म महसूस हुआ मुझे। उसके लिए ठीक है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, प्रिडिक्शन थी कि आपकी प्रिडिक्शन थी। आप इस एक्सपेरिमेंट से पहले कह रही थी कि मुझे जेलसी या सैडनेस जैसा फील होगा, लेकिन जब आपने ये परफॉर्म किया तो उसके बाद आपको एक अपनी बहन से कनेक्शन सा फील हुआ, और उसकी अचीवमेंट पे आपको प्राउड भी हुआ। तो ये ज़ोया, आपने जो आपका बिलीव था कि मैं किसी के लिए इनफ नहीं हूँ, या उसके खिलाफ एविडेंस है। और अगर हम थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, तो जो मैंने आपको दोस्त से मिलने के लिए कहा था वो अ, ये सबसे ज़्यादा नर्वस करने वाला था, लेकिन हमने कॉफ़ी पे 2 घंटे बाद हम्म बातें की। उसने बोला, यार तुम्हें मिस कर रही थी, तुम्हें मिलके खुशी हुई मुझे, हम्म बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक है ज़ोया, तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट से कोई भी आपके ओरिजिनल प्रेडिक्शन को सपोर्ट नहीं करता। जब आप ये सब एक साथ देखती हैं ना, तो आपका जो वो गहरा यकीन है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ के बारे में, तो वो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सोचती हूँ कि हम्म ये तीनों एक्सपेरिमेंट सोचती हूँ कि ये बिलीव बहुत पुराना है, और शायद कभी किसी हद तक सच लगा हो। एक बचपन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अब ये एक्यूरेट नहीं है कि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त सबसे बिलीव के खिलाफ एविडेंस दे रहे हैं। मैं सिर्फ नोटिस नहीं करती थी ये पहले। ठीक है, ये बहुत मैच्योर आपकी इंसाइट है, और मैं चाहती हूँ कि अब आप
एग्जैक्ट स्टेटमेंट को याद रखें फ्यूचर के लिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस देखें। जब आप पिछले हफ्ते आए जब आप पिछले हफ्ते पिछले सारे हफ्तों पे नज़र डालती हैं, तो आपको कुछ फ़र्क महसूस होता है? काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। सोना अब ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, 7 से 8 घंटा। खाना भी ठीक खाती हूँ, वेट भी नॉर्मल हो गया है। मूड भी हर वक्त नीचे नहीं रहता। मूड भी बहुत अच्छा रहता है। अब कभी-कभी अच्छा भी लगता है, कभी-कभी खुशी महसूस होती है। कन्वर्सेशन भी बेहतर हो गई है, किताब भी पढ़ लेती हूँ अब। और काश मैं ना होती वाला ख़याल भी अब बहुत कम आने लगा है। 3 हफ्तों में बिल्कुल नहीं आया। ठीक है ज़ोया, ये बहुत मीनिंगफुल प्रोग्रेस है और इस बात को कंफर्म करता है कि जो हमने आज क्वेश्चनेयर किया है उस पे आपका इंटेक 19 था पहले और आज 7 है, तो जो माइल्ड रेंज में है और सुसाइडल आइडिएशन पे भी स्कोर 0 है। तो जो इंटेक पे पॉजिटिव था, मैं चाहती हूँ कि हम आज इस पूरी जर्नी को कौन देखें और एक प्लान बनाएं, ताकि ये स्किल सिर्फ यहाँ इस रूम में ना रहें, आपके साथ भी जाएं और इन फ्यूचर आपके काम भी आएँ। जी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ जो रिलैप्स प्रिवेंशन में बहुत हेल्पफुल होता है। हम इसे स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल भी कहते हैं। मैं समझाती हूँ आपको कि हर इंसान की जो वल्नरेबिलिटी होती है डिप्रेशन के लिए, वो जेनेटिक्स भी हो सकती है, अर्ली एक्सपीरियंस मतलब उसके बचपन में होने वाले वाक़यात भी हो सकते हैं, उसके गहरे यकीन भी हो सकते हैं। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन सिम्टम्स तब ट्रिगर होते हैं जब आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपका एक पीक पॉइंट क्रॉस हो जाता है। आपकी वल्नरेबिलिटी में ये कोर बिलीव कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, वो शामिल है। तो जो जॉब लॉस जैसे मेजर स्ट्रेसर से एक्टिवेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि बिलीफ कभी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा? आपका ये क्वेश्चन बहुत ऑनेस्ट है। ठीक है, जो बचपन से बिलीव्स बने होते हैं ना, वो यूजुअली कम्प्लीटली डिलीट नहीं होते ज़ोया, लेकिन हम उनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी पे काम करके उन्हें काफ़ी कम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम उनको मैनेज करना सीख सकते हैं जब वो एक्टिवेट हो जाएं। आपने ये एग्जैक्ट स्किल डेवलप की हैं पिछले 8 हफ्तों में। ये समझ आता है और रियलिस्टिक भी लगता है। ठीक है ज़ोया, अब हम अपने सेशंस का रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने पहले बिहेवियरल एक्टिवेशन की, फिर उसके बाद हमने ये कहा कि मोटिवेशन का वेट नहीं करना, हमने पहले एक्टिवेट करना है अपने आप को। फिर हमने ऑटोमेटिक थॉट्स पकड़े, फिर हमने अपनी इमोशंस पे काम किया, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पहचानी, फिर हमने एविडेंस अगेंस्ट पे काम किया, फिर आपके गहरे यकीन पे काम किया और कुछ बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स जो हमने रियल वर्ड्स में बनाए। तो आपके लिए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहा? सोचती हूँ एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट वाला और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट दोनों सबसे ज़्यादा। और ये समझना कि बर्डन वाला थॉट पुरानी बिलीफ से अलग था, ये भी कि बहुत क्लैरिटी दे गया, क्योंकि ये अब मैं ये समझती हूँ कि ये फीलिंग्स इंटेंस हो जाती हैं और उसका सोर्स क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने ये चीज़ चूज़ की है और मैं चाहती हूँ कि आप ये सब अपने प्लान में सेव कर लें, क्योंकि आगे चलकर इन सबको आप रेफ़र कर सकती हैं। ठीक है? ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके वार्निंग साइंस की, कि कौन सी ऐसी चीज़ें आप पहचान सकती हैं कि आपका डिप्रेशन वापस आ रहा है या मज़बूत हो रहा है? शायद जब मैं सोना ज़्यादा शुरू कर दूँ, या जब मैं दोस्त के साथ मैसेज इग्नोर करना शुरू कर दूँ, जब बर्डन वाला ख़्याल बार-बार आए, या जब मैं एक्टिविटीज़ शेड्यूल्स करना छोड़ दूँ।
ठीक है, ये बहुत एक्यूरेट लिस्ट है। आपका स्लीप पैटर्न, सोशल विड्रॉल और जो आपके ऑटोमेटिक थॉट्स के रिटर्न है और एक्टिविटी स्केड्यूल से डिसएंगेजमेंट, 4 आपके पर्सनल अर्ली वार्निंग साइंस हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नोटिस करें ना आने वाले महीने में, तो आपने क्या करना है ज़ोया? वो 3 कॉलम थॉट रिकॉर्ड वापस शुरू करूँगी और छोटी एक्टिविटी शेड्यूल करूँगी जैसा हमने शुरू में किए थे। पॉजिटिव डेटा लॉग भी स्टार्ट करूँगी और अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो आपको कॉल भी करूँगी। बिल्कुल सही प्लान है इसका। मेरा क्लिनिक हमेशा ओपन है अगर फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत हो, चाहे एक बूस्टर सेशन के लिए या अगर चीज़ें दोबारा मुश्किल हो जाएं। इसको हम ट्रीटमेंट का रीस्टार्ट समझेंगे, फेलियर नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं डिप्रेशन जिन्होंने फेस किया होता है, उन्हें एक फॉलोअप सेशन की ज़रूरत होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ख़ास तौर पे अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो दोबारा आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, या जैसे कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट हो गया, आपकी रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ गई या दोबारा कोई जॉब रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें। तो अब हम एंड पे अगर बात करें तो कैसा फ़ील हो रहा है ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बारे में सोचते हुए? थोड़ा नर्वस ऑनेस्टली, क्योंकि ये वीकली सेशन एक स्पोर्ट की तरह बन गया था। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस भी फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब टूल्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है। टर्मिनेशन के वक्त मिक्स्ड इमोशंस हैं, नर्वसनेस है और कॉन्फिडेंस दोनों है। तो ये दिखाता है कि आपने थेरेपी को जेन्युइनली वैल्यू किया है और ये भी दिखाता है कि आपने अपनी प्रोग्रेस को पहचाना है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप ये टूल्स खुद यूज़ कर चुकी हैं इंडिपेंडेंटली पिछले कई हफ्तों से। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही थी। शुक्रिया। इन हफ्तों में मैं बहुत कुछ सीखा। मैंने जब अभी जॉब अभी नहीं मिली पूरी तरह, लेकिन मैं अभी से बड़े बारे में पहले जैसे होप नहीं महसूस कर रही। ठीक है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि आप पहले जैसी होपलेस नहीं महसूस करी। आपने खुद बहुत मेहनत की है। मैं सिर्फ टूल्स दे सकती थी, लेकिन प्रैक्टिस और करेज आपका था। आपके लिए बहुत सारा अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ मैं, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप ये स्किल्स अपने साथ लेकर जाएंगी। और ठीक है, मैं आपको इन सारी चीज़ों का एक प्रिंट दे देती हूँ, तो कहीं भी आपके लिए एक्सेसिबल जगह आप रख दीजिएगा। ज़रूर रखूँगी, शुक्रिया सच में। ठीक है, पूरे ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हुए इन 8 सेशंस में से क्या सबसे ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल रहा? शायद वो मोमेंट जब हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट ने मेरे प्रिडिक्शन को रॉन्ग प्रूव किया। जब इंटरव्यू कॉल, बहन के साथ अच्छी बात, दोस्त से मिलना, उस वक्त पहली बार लगा कि शायद मैं सच में काफ़ी हूँ। ठीक है, मुझे ये सुनकर भी बहुत खुशी होती है और मैं चाहती हूँ कि आप ये मोमेंट याद रखें। जब भी आपको दोबारा इस बात पे बहुत यकीन होने लग जाए ना कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, तो आपने ये एविडेंस याद रखना है ज़ोया। आपके लिए मेरे दिल से बेस्ट विशेस। टेक केयर, और ज़रूरत पड़े तो दोबारा ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ज़ोया मुक गई।